रिमेटॉइड अर्थराइटिस या आम वात जिसको कहते हैं, आयुर्वेद की भाषा में आम दोष के कारण यह बीमारी उत्पन्न होती है जिसमें जोड़ों में दर्द होता है। जोड़ों में दर्द सिमेट्रिकल होता है, जैसे कि इस जॉइंट्स में अगर पेन हो रहा है तो इस जॉइंट्स में भी होगा। एक घुटने में नहीं, दोनों घुटने में एक साथ दर्द उत्पन्न होगा। अंगुलियों में भी एक साथ ही दर्द उत्पन्न होता है। कंधे में जकड़ेंगे तो दोनों साइड के कंधे जकड़ते हैं। इस तरह यह बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, दोनों साइड में एक साथ समस्या आती है। और दूसरी इसकी क्वालिटी ये होती है कि जरूरी नहीं है कि यह दर्द वहीं पर बना रहे। यह दर्द शिफ्टिंग पेन होता है, कभी यहाँ इस जोड़ में, कभी दूसरे जोड़ में, कभी तीसरे जोड़ में। इस तरह यह अपना स्थान बदलता रहता है। इस तरह का जो दर्द होता है या इस तरह की जो समस्या होती है या जो जॉइंट्स प्रॉब्लम होती है, यह रिमेटॉइड अर्थराइटिस में पाया जाता है, जो एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस को आयुर्वेद की भाषा में आम वात कहा जाता है। तो आम वात जैसी समस्याओं के लिए आयुर्वेद में कई औषधियों का वर्णन है, जिसमें एक औषधि बहुत ही पॉपुलर है क्लासिकल मेडिसिन, जिसको कहते हैं आम वातारी रस। आम वातारी रस चूंकि रस औषधि है, पारद गंधक और गुगलू के साथ में त्रिफला, चित्रक मूल और एरंड तेल के समन्वय से बनाया जाता है। चूंकि यह औषधि एरंड तेल और चित्रक मूल के समन्वय से बनाया जाता है, तो जो चित्रक होता है वह बहुत ही अच्छा आम पाचक होता है, यानी जो दोष होते हैं उनका पाचन करता है। और जो एरंड तेल होता है वह परगेटिव होता है, विरेचक होता है, तो वह उसको बाहर निकालता है। तो शरीर से जब टॉक्सिन्स बाहर होने लगते हैं और त्रिफला भी साथ में है, तो तीनों दोषों का समन करके टॉक्सिन को बाहर निकालता है, तो इससे अच्छा लाभ होता है। चूँकि एक तरह से आम पाचन भी हो जाता है, जो टॉक्सिन्स बने हैं वो पच भी जाते हैं, और दूसरी तरह इनका परगेशन यानी इनको त्रिफला और एरंड तेल के माध्यम से बाहर किया जाता है। और तीसरी बात इसमें जो होती है, इंटरनल स्नेहन जो आपका होता है ओलेशन प्रोसेस के द्वारा, ये एरंड तेल की वजह से वह आपके दर्द को दूर करने में, सूजन को कम करने में बहुत ही अच्छा और सहायक होता है। तो इस तरह आम वातारी रस रिमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, आम वात के लिए एक अच्छी औषधि होती है। अब इसका सेवन करने की जहाँ तक बात है, तो 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम की मात्रा सुबह शाम या आवश्यकता पड़ने पर 3 बार भी लिया जा सकता है। इस औषधि के सेवन के साथ साथ कुछ विशिष्ट औषधियों की आवश्यकता विशेष परिस्थितियों में पड़ती है, तो अपने चिकित्सक से निर्देश लेकर या उनसे परामर्श लेकर अन्य औषधियों का भी समन्वय इसमें किया जा सकता है। और अगर साथ में कई औषधियों का सेवन करने की ज़रूरत पड़ती है विशेष परिस्थितियों में, तो आप कर सकते हैं और उससे भी अच्छा लाभ होता है। जहाँ तक जोड़ों में सिकाई की बात होती है, तो इसमें रुक्ष श्वेत की बात कही जाती है। रूखी सिकाई करनी है आपको, बालू का श्वेत कर सकते हैं या बालू या सेंधा नमक की पोटली बनाकर उससे सिकाई कर सकते हैं। इसमें मालिश नहीं किया जाता है, मालिश करने से दर्द के बढ़ने की संभावना होती है, इसलिए केवल सूखी सिकाई पोटली से किया जाता है ताकि उसमें जो सूजन है, दर्द है, वह शांत हो सके। तो इस तरह आम वातारी रस के साथ सिकाई करते हैं, इस औषधि का सेवन करते हैं, अन्य औषधियों की आवश्यकता अनुसार सेवन करते हैं, तो आपको इस तरह की बीमारियों में लाभ होता दिखाई देता है। धन्यवाद।